साहब आकर के मेरे पहले तो माइक पे झपटे वो, और झपटते ही जो है उनको रफीक खान और वगैरह मेरे जो साथी थे वो सब ने आकर के उनको घेर लिया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। विरोध इस बात का था कि सारी की सारी जो ये लाल डायरी वाला किस्सा बताया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के ये षड्यंत्र रचा गया है, एक स्टोरी बनाई गई है, कहानी बनाई गई है। आज आपने देखा कि जब गुड़ा साहब को 5 या 7 सिक्योरिटी वाले निकाल रहे थे, तो वही 5-7 आदमी काफी थे उनको निकालने के लिए। वो कहते हैं कि साहब वहां पर जहां राठौड़ के यार धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ छापा पड़ा था, वहां 150 सीआरपीएफ के आदमी थे, मैं उनके बीच में से निकल के आया। संभव है क्या बात? है क्या संभव है कभी बात कि 150 आदमी जो सीआरपीएफ के हैं, जो जवान, और उनके बीच में आप गेट तोड़ करके निकल जाओ? ये सब फैब्रिकेटेड स्टोरी है, सारी की सारी षड्यंत्र सरकार के खिलाफ और खास तौर पर मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। क्योंकि अब इनके पास कुछ नहीं बचा। जो योजनाएं सरकार ने दी है, जो गहलोत साहब ने जो योजनाएं दी हैं, जिनसे कि महंगाई पर जो है, महंगाई के विरुद्ध जो है गरीब आदमी खड़ा हो पा रहा है, उसको ताकत मिल रही है, उसको किस प्रकार से काउंटर किया जाए, ये सारा का सारा फैब्रिकेटेड मामला है। जहां तक दिलावर साहब का किस्सा है, दिलावर साहब निश्चित तौर पे मेरे पुराने मित्र तो हैं, पर अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते। ये पहला किस्सा नहीं है उनको पहले भी कई बार इस सदन से निकाला जा चुका है, क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर हैं। वो करे बगैर कुछ रहते नहीं है, आसन को आसन नहीं समझते, आदेश को आदेश नहीं समझते। वो भी मेरी तरफ झपटने के लिए खड़े थे, उनको भी रोका गया, हमारे साथियों के द्वारा, जो पक्ष के साथी थे उनके द्वारा रोका गया। तो उनकी जो हरकत थी वो भी जो है आदेश की अवहेलना थी, आदेश की अवमानना थी, सदन की मर्यादा को भंग करने का काम वो भी कर रहे थे। तो इसीलिए उन दोनों को निकाला गया है। आप कह रहे हैं बीजेपी की अगर लाल डायरी थी तो लाओ, बताओ, खोलो किताब, खोलो ना, खोलो किताब, बताओ उसमें क्या है क्या नहीं है। कौन सी लाल डायरी है, कौन सी पीली डायरी है? बीजेपी सब फैब्रिकेटेड बात है, सारी फैब्रिकेटेड बात है। बीजेपी के साथ मिलकर षड्यंत्र की आप बात कर रहे हैं, तो बीजेपी का कहाँ इसमें रोल नजर आ रहा है? बीजेपी का रोल ही तो था। बीजेपी के हाथ में वो लाल वो दिख रही थी आपको, क्या था और क्या था? और जब राजेंद्र जी राठौड़ ने तो परसों ही कह दिया था सदन में कि ऐसा भंडाफोड़ होगा और ये ऐसा होगा वैसा होगा। सब प्लान था, सारा प्लान बनाया हुआ था, ये किस प्रकार से सरकार को और गहलोत साहब को बदनाम किया जाए। अच्छा, 2 बार गुडा जी ने सरकार बनाई, बसपा से तोड़ के इधर आए। निश्चित तौर पर बनाई। ऐसा क्या हो गया अचानक? निश्चित तौर पर बनाई। उस वक्त गुडा साहब ने पूरी मदद करी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनकी तो मांगे ना धुंध है ना। वो ऐसे काम करवाना चाहते हैं जो संभव ही नहीं है। रायवाल जी, उन्होंने एक बयान दिया था कि अलाइनमेंट बिगड़ गया आपका, अब ठीक हो गया? इन बयानों पे मैं नहीं जाता, ये बहुत हल्के बयान है, इन हल्के बयानों पे अपनी रिपोर्ट। धारीवाल जी, किस तरह की मांगे थी जो गुडा ने? वो मांगे जिस प्रकार की थी वो मानने के काबिल नहीं थी, गैर कानूनी बातें थी, नियम के विरुद्ध थी, इसलिए नहीं मांगी गई, सीधी बात है। अब वो भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं, ऐसा मान 200% वो विरोध के हाथों में, विरोध पक्ष के हाथों में खेल रहे हैं। उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, सारा प्लान है, सब उन्हीं के द्वारा कराया गया है। उनने जैसे आज पहले, सबसे पहले उन्होंने लाल डायरी दिखाई, तो सारे के सारे लाल डायरी जो है, लाल एक किताब, एक पता नहीं वो पुट्ठे के ऊपर लाल वो कागज लगा करके उसको लाल डायरी बता रहे थे। जब हमने कहा, मैंने कहा खोल के दिखाओ ना, इसको दिखाओ जनता के सामने कि डायरी में क्या है। दिखाएगा किसी ने? खोली क्या वो डायरी? वो एक टेबल करने लाए थे। की कोशिश है ये लाल डायरी सरकार पर दबाव की कोशिश है। दबाव पे आती है क्या सरकार? दबाव क्या किसी से भी नहीं झुकेगी ये सरकार। उस समय क्या वो धर्मेंद्र राठौड़ के घर पे गए थे क्या जब सियासी संकट हुआ था? भाई जैसा सुनने में आया है कि वो गए थे और ये गए न गए बराबर थे, क्योंकि वहां तो 150 सीआरपीएफ के मौजूद थे आदमी। कौन जा सकता था, कौन आ सकता था, कोई निकल सकता था क्या? 5 आदमी काफी थे। आप देख लिए गए अपने, आप सब चश्मदीद गवाह हो। आज 5 आदमी काफी थे उनको निकालने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने आपको टारगेट क्यों बनाते हैं हमेशा? कौन? गुड्डा आपको टारगेट क्यों? मैं चूंकि संसदीय मंत्री हूं,
तो संसदीय मंत्री हूं और प्रधान और मुख्यमंत्री जी के कई विभागों का जवाब मैं देता हूं, तो इसलिए मेरे पे ज्यादा कृपा रहती है प्रतिपक्ष की। सर, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कुछ विधायक हमारे वाले भी बीजेपी से पैसा लिए बैठे हैं। अब आप कह रहे गुड्डा जी बीजेपी से मिले हुए हैं, तो कोई कनेक्शन तो नहीं है इनमें आपस में? तो कहते आए हैं, ये बात नई बात थोड़ी है। बीजेपी कह रही कि मदन नहीं तो सदन नहीं चलने देंगे, कह रहे हैं मदन के बिना सदन नहीं, मदन नहीं तो सदन नहीं। कैसे पहले भी कई बार निकाले जा चुके हैं मदन जी जब भी सदन चला है। इतने वरिष्ठ विधायक है, इस तरह का वाकया है वरिष्ठ है, इसमें कोई दोहराई नहीं। इस तरह की घटना उनका व्यक्तिगत तौर पे मैं भी आदर करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, सर, लेकिन यहाँ जो उनका व्यवहार है वो उस व्यवहार की वजह से वो निकाले गए। हुड्डा बर्खास्त हो गए, लेकिन उनके जो वो पायलट समर्थक माने जाते थे, अब वो पायलट समर्थक कोई विधायक उनके साथ नहीं आ रहा कुछ बोलने के। किनके? हुड्डा के साथ में। पायलट समर्थक विधायक माने जाते हैं, लेकिन अब पायलट गुट के जो विधायक है उनकी तरफ से किसी तरह का समर्थन नहीं किया जा रहा। वो भी समझ रहे हैं, वो लोग जो उनके साथ थे वो भी समझ रहे हैं कि किस प्रकार का व्यवहार उन्होंने किया है और किस प्रकार की बात झूठी बात उठाई है और भारतीय जनता पार्टी से मिल करके वो किए, ये सब बातें समझ रहे हैं। तो आप क्लेम करें तो उन्होंने बुलाते हमारी कैमरे से बातचीत करके इसको टाला जा सकता था। किसको? जो कुछ किससे बातचीत करते हैं? बर्खास्त मंत्री से हैं? बर्खास्त मंत्री गुड़ा जी से बातचीत करके इस रिश्ते को टाला जा सकता था। बर्खास्त मंत्री से बातचीत करके क्या पूछना चाहते इस हैं? रिश्ते को टाला जा सकता था जो आज दिखाई किस स्थिति को? वो तो तूने बैठे थे, षड्यंत्र कर रहे थे, बीजेपी के हाथों में खेल रहे थे, वो कोई मानने वाले थे क्या? उनको मनाते मनाते तो इतना टाइम हो गया कि इस तरीके की हरकतें मत करो आप। तभी तो उनको मंत्रिमंडल से आज तक नहीं हटाया, वो आज से कर रहे हैं ये हरकत। महीने से दो साल डेढ़ साल से कर रहे हैं इस तरीके की हरकतें। सरकार के खिलाफ बयान देते हैं, सरकार के पूरी सुविधाएं उठाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद जो है देख लो। जी, ये लाल डायरी का घटनाक्रम चुनाव में आपको लगता है क्या कि लाल डायरी की बात मत करिए, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ सारा का सारा। आप लोगों का कर्तव्य बनता है, प्रेस वालों का, कि आप लाल डायरी के लिए उनसे पूछिए कि कौन सी लाल डायरी को ओपन क्यों नहीं करते, उसको खोल के बताओ क्या लिखा है उसमें, क्या नहीं लिखा है। आपका कर्तव्य है ये। हमने तो हमारा कर्तव्य निभाया था, आपने जान दिला इसके लिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि लाल गजेंद्र सिंह शेखावत तो यहाँ पर संजीवनी के डर के मारे दिल्ली नहीं जाते, वो तो यही पड़े रहते हैं उनको तो किसी तरीके से वो संजीवनी के जो 1 लाख FIR दर्ज हुई है, उनका डर इतना सता रहा है कि कभी भी कुछ हो सकता है उनके खिलाफ। जय हिंद। ठीक है, जय हिंद। और क्या कर दो भाई आप अपने भी। पर था लॉकर में थी, अलमारी में थी। अरे इनकम टैक्स वालों ने, ईडी वालों ने सीज कर लिया था, उसके बीच में से निकाले थे। सीजर तोड़ा आपने? सीजर तोड़ा जब तोड़ के सरकार को बचाने के लिए छापेमारी हुई थी उनके धर्मेंद्र राठौर के घर, उस टाइम आप लेके आए? उस टाइम में लेके आए। डायरी लेके विजुअल करा दीजिए आप, डायरी लेके। ये डायरी दिखा आप हाथ में पकड़ के, डायरी लेके खोल के भी दिखा देते, दिखा दीजिए थोड़ी सी। वो अंदर उनको पूछो, आई गई तो खोल दो भाई। वो जो ला रहे हैं ये दूसरा पार्ट है, ये खोलूंगा टाइम पहले आ जाता है पार्ट टाइम। आप लोग नहीं सामान ये दूसरी जगह रखा है। क्या उन्होंने आपकी कोई मदद करने की कोशिश की? राजेंद्र गुड्डा को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। राजस्थान की जनता जो आदमी जेल जाने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है, जिंदगी तक जब तक आखिरी दम तक राजस्थान की बहन बेटियों के लिए लड़ाई लड़ूंगा, बोलता रहूंगा। कल आपने कहा डायरी सामने आ जाएगी तो मुख्यमंत्री जेल जा सकते हैं। इसीलिए छीन लिया, इसीलिए पटका, इसीलिए मारा। तो क्या आपको लगता है कि इसलिए अब आपकी जान को खतरा है या आपको सरकार उठा सकती है, जेल पहुंचा? वो जेल पहुंचा देगा तो जेल में जब तक जिंदा रहूंगा तब तक लड़ूंगा, और जब मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं। अजमेर ब्लैकमेल कांड का आप जिक्र कर रहे थे, उसमें क्या भूमिका है, किसकी भूमिका है? उसमें कांग्रेस के पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गहलोत जी प्रोटोकॉल तोड़ के वहां के एसपी से मिलने के लिए गए थे। कपड़ा मंत्री एक एसपी से मिल रहा था, फिर वो उस एसपी को बार बार सम्मानित करने पर 7 बार लगातार फील्ड की पोस्टिंगें दी गई थी। किस किस को बचाया, ये सारा इनका नार्को टेस्ट कराया जाए, मेरा मीडिया के थ्रू मांग है। और ये जेल में जो लोग बलात्कार दुष्कर्म के अंदर बंद है, उससे बड़े इसी विधानसभा के अंदर बैठे हैं। ये सबसे बड़ा अपराधियों गढ़ है, लेकिन इनके सामने, इनके चारों तरफ
इनके चारों तरफ सरकार, सत्ता का और फोर्स का और ताकत का इनके चारों तरफ घेरा, उसमें सारे पाप बाहर वालों के द्वारा ये करते हैं। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई इस केंद्र की जेल में से काम कर रहा है, उस तरीके से बाहर काम करते हैं लोग, ये सारे के सारे लोग। मैं बताना चाह रहा हूं, इनका राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कराओ, और यदि एक भी राजेंद्र गुड्डा राजस्थान की 36 कौम की बहन बेटी को अपनी सगी बहन से 21 मानता है, और ये इनका नार्को टेस्ट कराओ, मेरा कराओ, ये इनको यदि दुष्कर्मों में कोई डिग्री मिले तो ये अंदर बैठे